Five people were arrested on Sunday for allegedly sexually assaulting a 16-year-old girl on August 13th inside a bus parked at Dehradun ISBT, according to the police. The girl was initially taken into custody by the State Child Welfare Committee after a guard found her alone at the ISBT. During a counseling session, she revealed that she had been sexually assaulted. उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी। सेकेंड डे फिर से काउंसलिंग हुई, चूंकि काउंसलिंग लगातार होती है वहाँ बच्चों की, क्योंकि घर के बारे में और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर कैसे आए, तो इस सब चीजों की जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्ची द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। Based on a complaint, the police registered an FIR against the accused, Dharmendra Kumar, the bus driver Devendra, the bus conductor Ravi Kumar, another bus driver Rajpal, a staff member of the Volvo bus, and Rajesh Kumar Sonkar, a cashier at the ISBT. The police said that the accused have confessed to the crime and the bus involved in the incident, along with a Volvo bus parked nearby, has been seized. व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी, तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया, तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी और उसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था, तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है, वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्चे के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता भी इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी, रात इसमें स्टेट की फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। An FIR has been filed under Section 72 of the Bharatiya Nyaya Sanhita for gang rape of a minor, along with sections of the POCSO Act. On August 13, a guard noticed the girl sitting alone at a shop in ISBT and alerted the child helpline. The girl initially claimed her parents had passed away and she had travelled from Patiala. She was then handed over to the CWC and moved to a government girls' home for her safety. During further counselling on August 16th, the girl, who is suspected to be mentally challenged, disclosed that she is from Moradabad and had travelled to Dehradun from Delhi on a state roadways bus. ये पता चला कि बिटिया जो वहाँ पर उनके पेरेंट्स जिंदा है और वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की गई और उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया। उनके आने के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन परिस्थितियों में बिटिया अपने घर से दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद देहरादून आई। लेकिन जो भी इस पूरे कांड में अभी तक जो 5 लोग की संलिप्तता थी, जैसा कि काउंसलिंग में भी 5 व्यक्तियों के बारे में बताया था बिटिया ने, उन सभी 5 को अरेस्ट कर लिया। She also revealed the assault at this time. A team of female officers has been formed to investigate the case. CCTV footage showing a suspicious individual near the girl helped identify the bus driver, leading to the arrest of the other suspects. It was found that the girl boarded the Delhi-Dehradun bus at Kashmiri Gate around 4:30 p.m. and the bus arrived in Dehradun around 10:30 p.m.